जय हिंद बच्चों। आज 12 मई 2020 है। क्लास 10 में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसमें आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 3.3 का हमने जो सामने एक क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को पहले तो हमें हल करना है और हल करने के बाद हमें इस वाले इक्वेशन से m निकालना है। हल करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना सीख लिया है। ठीक है, तो किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24। अब हम क्या करते हैं, अपनी पहली इक्वेशन को देखते हैं। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका क्या होगा? अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो 3y को आपको दाईं तरफ लेके जाना होगा। मतलब 2x = 11 यही रहेगा, ये 3y यहां आकर शिफ्ट हो जाएगा, 11 - 3y और x यहां से आ जाएगा 11 - 3y/2। ठीक हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, ये जो x है इसके प्लेस पर रखना है। ठीक हो गया। तो अगर इसके प्लेस पे हम रखें तो हमारे पास क्या बनता है, जरा वो चीज हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × x के प्लेस पे हमने रखना है ना, तो क्या रखना है, 11 - 3y/2 -4y = -24। अब देखिए 2 और 2 एक टेबल में आ रहे हैं तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बचा 11 - 3y -4y = -24। मैं जरा इसको लिखता हूं यहां पर, 11 - 3y -4y = -24। अब इसके नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर कर देता हूं। पहले ये लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला स्टेप होगा हमारे पास। इसको आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है, इसको सेकंड। फिर यहां पर हम कहेंगे सरलीकरण करके हम इक्वेशन 1 हमने ले रखी है। ठीक है, 1 से x की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। और इस थर्ड को हमने किस में पुट किया है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहां जरूर लिखें कि पुटिंग इक्वेशन 3 इन सेकंड। तो हमारे पास ऐसा कुछ बना। तो ये क्या बना हमारे पास, देखें 11 - 3y - 4y होता है -7y = -24। 11 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -7y = -24 - 11 और ये हो जाएगा -7y = ये हो जाएगा -35। माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 35/7। 7 1 और 7 5 आपको y मिल चुका है यहां से 5। तो हमें सिर्फ y ही नहीं चाहिए, हमें x भी चाहिए। तो ये जो y की वैल्यू 5 है, आप चाहो तो यहां पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वो इसमें पुट करना। इसे पुट कर देते हैं, वैसे कहीं भी पुट कर सकते हो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं यहां करता हूं, हम लिखते हैं पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 3 में रखता हूं मैं। इक्वेशन 3 क्या है, x = 11 - 3y की जगह मुझे 5 रखना है और नीचे 2 है। 11 - ये हो गया 15/2 और 11 - 15 कितना होता है, -4, नीचे 2 है, 2 2 हो गया 4, तो ये हो गया हमारा -2। तो फाइनली हमारे पास x और y आ चुका है। x और y आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको यहां पर पुट करेंगे। यहां पर पुट करने के बाद हमारे पास m निकल जाएगा, क्योंकि x हमें ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, तो सिर्फ यही बचेगा, इसी की वैल्यू आ जाएगी इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। हमें ये याद रखना है कि x और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी। तो हम इसको पुट करते हैं। हमारे पास है y = mx
प्लस 3, y कितना आया है 5, m हमें पता नहीं x कितना आया है -2, तो ये हो जाता है हमारे पास -2m प्लस 3 को यहां पर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 - 3 = -2m। 5 - 3 कितना होता है 2 = -2m, और -2 को डिवाइड में लेके आओगे तो 2/-2 = m, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 जा, तो 1/-1 कितना हो गया -1, क्योंकि माइनस को हम ऊपर ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने m निकाल लिया। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट ये है, और ये है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। और सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और वो कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। स्टार्टिंग के वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि आपके पास जो समीकरण है उसका निर्माण कैसे करें, वो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं एक बार। तो यहां पर हम फिर से समझ लेते हैं। आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका अंतर 26 है, क्योंकि उन दो संख्याओं के बारे में आपको कुछ नहीं दे रखा है, वो संख्या कितनी है। तो दो संख्या, तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले उन दो संख्याओं को मान लेंगे कुछ, ठीक है। तो हम लेते हैं माना कि x और y दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। अब इनमें से किसी को भी बड़ा मान लो, किसी को छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप x को बड़ा मानते हो तो फिर y छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो इक्वेशन में उसी हिसाब से वो चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को आप माइनस करोगे तो आपके पास उत्तर कितना आएगा 26। यही होता है अंतर का मतलब। ऐसे समझो कि मेरे पास एक बिल्डिंग है और उसी के बगल में दूसरी बिल्डिंग है, तो दोनों बिल्डिंग की ऊंचाई का अंतर क्या है, यही तो है। तो कैसे निकाल सकते हो, जब इस पूरी ऊंचाई में से इतनी ऊंचाई को आप माइनस कर दोगे तभी तो ये निकलेगी, वही यहां पर है। तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे x - y = 26। मैंने मान लिया कि x बड़ा है, आप किसको भी मान सकते हो, आप y - x भी 26 मान सकते हो, ठीक है। अब आगे लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो जब 3 गुनी कहा जाता है तो उस दूसरी संख्या के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दूसरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखा है ना दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक हो गया। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, इसका मतलब पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है। यहां बड़ी किसको माना है मैंने, x को, इसलिए मैंने यहां पर लिखा x = y × 3। जैसा स्टेटमेंट पे लिखा होता है आप उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन को बना सकते हो। एक संख्या की जगह x लिख दिया, दूसरी संख्या की जगह y लिख दिया, से 3 गुनी का मतलब गुणा 3। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों समीकरणों का निर्माण हो चुका है। ये फर्स्ट है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3y को हम यहां शिफ्ट कर लेते हैं तो हो जाता है x - 3y = यहां कुछ नहीं बचा तो 0। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशंस यहां पर बना चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही तरीका है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे, चाहो किस दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लो जिसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा, ये भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, हम इसको ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको लेता हूं तो ऐसे लिखूंगा, टेकिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन समीकरण 2 लेने पर यह है x - 3y = 0। तो x - 3y = 0, 3y को वहां शिफ्ट करो तो x = 3y आ गया। वापस वहीं पहुंच गया जहां से हमने स्टार्ट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग में हमने समीकरण दिखा दिए हैं बस। अब सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 3y आ गई, तो पुटिंग x = 3y in 1, x की वैल्यू 3y आ गई है और उसको हम इस समीकरण में पुट करेंगे। गलती से इसको पुट करने मत कर देना, क्योंकि इसी से तो ये निकाली हमने, तो इसको हमें पहले समीकरण में रखना पड़ेगा। कहां पर, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3y ना, तो यहां x की जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो इस x की जगह अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y
माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस किया तो कितना आ गया 2y इक्वल टू 26। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 26/2 और ये हमारे पास 13 आ गया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13। y निकल गया तो फिर हमें x भी निकालना पड़ेगा, तो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद y आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दें, आपका आंसर तो आना ही है, लेकिन जो ज्यादा सिंपल है वहां ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, ये सेकेंड, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मानना चाहो तो मान लो, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। तो हम इसके बाद का स्टेप हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 3। तो मैं इस इक्वेशन में रखता हूं x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y कितना है 13, तो x इक्वल टू कितना आ गया 39। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू निकल चुकी है। तो बच्चों ये मेन इसमें से प्रॉब्लम अगर आ सकती है तो वो होगी समीकरणों के निर्माण में। बाकी उनको सॉल्व कैसे करते हैं, वो सॉल्व करने का तरीका आपने देख लिया, क्योंकि ये हमारे पास 3.6 एक्सरसाइज है, इसमें सारे क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने हैं, क्योंकि अभी हमने वही मेथड सीखा है। अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तो आपके पास अभी ग्राफिकल मेथड भी है, आप चाहो तो ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, जब तक कि उसमें मेथड का नाम ना लिखा हो। तो पहली वाली एक्सरसाइज में 3.3 में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो उसी मेथड से हमने किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये है अगला क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। स्टेटमेंट बहुत छोटी सी है और हमने सीखा क्या है, अगर आपको दो इक्वेशंस बनानी है तो आपके पास उस पूरे क्वेश्चन में दो अलग अलग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, पर आप यह देख पाते हो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे रखी है। तो दूसरी स्टेटमेंट आपको कुछ बेसिक नॉलेज से बनानी है, वो क्या है, इसमें ध्यान रखें संपूरक कोणों के बारे में कहा है। तो आपने दो तरह के कोणों के बारे में पढ़ा है, एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण ऐसे कोणों को कहते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है, मतलब 60 और 30 इन दोनों का जोड़ 90 है, इसलिए इसको पूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण ऐसे कोणों को कहते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब मान लो मैंने 150 दिया, दूसरा 30 दिया, इन दोनों को जोड़ने पे कितना बनता है 180, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। अच्छा, हमें वो दो कोण तो पता ही नहीं है जिनको संपूरक कोण कहा है इन्होंने, तो क्या करेंगे फिर भाई, मानेंगे स्टार्टिंग में कि माना कि संपूरक कोण है x और y, ठीक है। तो पहले यही काम करेंगे कि माना कि x और y दो संपूरक कोण हैं, दो संपूरक कोण है, ठीक है। तो संपूरक कोण की बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको बता दी कि उन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है 180। तो स्टेटमेंट से कुछ इक्वेशन बनाए उससे पहले ही हम यहां पर लिख लेते हैं कि भाई x प्लस वाई तो 180 डिग्री होता है, तो यही हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। बिना क्वेश्चन की मदद से सिर्फ क्वेश्चन में इतनी चीजों से हमें पता लगा दिया कि भाई ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, ये आपको याद भी रखना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या ये है कि उन दोनों के कोणों के बीच में जो अंतर है वो 18 है। तो पिछले इक्वेशन में आपको बता चुका हूं, जो अंतर कहां होता है ना, तो उन दोनों को माइनस करते हैं। तो मतलब आप x माइनस वाई कितना दे रखा है 18, ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। आप y पहले रख सकते हो, x बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आना है। सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करना आपका काम है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो बच्चों आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, इसके बाकी को क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं। जय हिंद।